बीते 37 सालों में भारत में मैगी का क्रेज इतना बढ़ चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है कि बच्चा से लेकर बैचलर्स और बैचलर से लेकर बुजुर्ग तक आज हर किसी का मैगी ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है, जिसका नाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के जुबान पर हमेशा रहता है। मैगी का नाम लेते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि मैगी दुनिया में आई कैसे? झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली नूडल्स को मैगी का नाम किसने दे दिया? मैगी को क्यों बनाया गया? मैगी ने ऐसा क्या किया कि वह करोड़ों लोगों की पसंद बन गई? और बार बार कंट्रोवर्सी आने के बाद भी मैगी बैन क्यों नहीं हुई? तो फिर चलिए जान लेते हैं मैगी को मजबूरी में बनाने से लेकर करोड़ों लोगों की पसंद बनने तक की पूरी कहानी। दरअसल करोड़ों लोगों पर राज करने वाली मैगी की शुरुआत जूलियस मैगी ने 1872 में मजबूरी में की थी। जूलियस जोहानस मैगी का जन्म स्विट्जरलैंड में 1846 में हुआ था। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन उनके पिता का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इंडस्ट्री में भारी गिरावट आने की वजह से उनके पिता का काम ठप हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक दोस्त फिजिशियन फिडरोलिन शूलर के साथ हाथ मिलाकर फूड प्रोडक्शन बिजनेस में काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने फुल प्रोटीन के साथ रेडीमेड सूप बनाकर बेचने शुरू किए, लेकिन वह बुरी तरीके से फेल हुए। फिर जूलियस मैगी ने यह डिसीजन लिया कि अब वह रेडी टू यूज और बहुत ही जल्दी से बनाए जाने वाले कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। फिर उन्होंने 1886 में रेडी टू यूज सूप बनाकर बेचना शुरू किया। उस समय स्विट्जरलैंड में वह इंडस्ट्रियल क्रांति का वक्त था। उस समय वहां की महिलाओं को फैक्ट्रियों में लंबे समय तक काम करना होता था, जिससे ज्यादा घंटे काम और महिलाओं को खाना बनाने के लिए बहुत ही कम वक्त मिलता था। इस परेशानी को देखते हुए स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने जूलियस मैगी की सहायता मांगी और इस तरह मजबूरी में जन्म हुआ मैगी का। फिर जूलियस मैगी ने अपने प्रोडक्ट का नाम अपने सरनेम यानी मैगी से शुरू किया और बस यहीं से शुरू हुआ मैगी की सफलता का सफर। उसके बाद जूलियस मैगी ने 1897 में जर्मनी में पहली बार मैगी को लॉन्च किया। मैगी 1912 तक एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, लेकिन 1912 में ही जूलियस मैगी इस संसार को छोड़कर चले गए। जूलियस के जाने के बाद उनके ना होने पर भी उनके कामकाज पर कोई असर नहीं आया और कई सालों तक मैगी धीरे धीरे चलता रहा। अभी तक मैगी भारत में नहीं आई थी। फिर नेस्ले ने 1947 में मैगी को खरीदा। फिर नेस्ले ने मैगी की ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई कि उसे घर घर में पहुंचा दिया। काफी समय बाद जाकर नेस्ले ने भारत में 1984 में मैगी लॉन्च की। नेस्ले इंडिया ने कभी यह सोचा भी न था कि मैगी भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। 1997 तक मैगी भारत के लोगों को पसंद आई, लेकिन मैगी नूडल्स का बनाने का तरीका 1997 में बदला, जिससे भारतीयों को मैगी का नया स्वाद पसंद नहीं आया और 2 सालों तक मैगी भारत में कम बिका। फिर 1999 में मैगी फिर से अपने पुराने नूडल्स को बनाने के तरीके पर आ गई और तब से भारत में मैगी का क्रेज बढ़ता ही गया। आज 2 मिनट में झटपट तैयार हो जाने वाले दावे के साथ मैगी भारत में करोड़ों दिलों पर राज करती है जी। और क्या आप जानते हैं कि नेस्ले हर साल भारत में 100 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है, जिसमें से सबसे ज्यादा नेस्ले मैगी का प्रचार करती है। और नेस्ले लगभग मैगी से भारत में हर साल 1000 करोड़ कमाती है। भारत में मैगी का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि जब लोग नूडल्स खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से नूडल्स नहीं मांगते, सिर्फ मैगी ही मांगते हैं। तो ये थी मैगी का मजबूरी में जन्म लेने से लेकर करोड़ों लोगों का सबसे फेवरेट बनने तक का सफर। अगर आपको इस पोस्ट से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए कि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी फेवरेट मैगी क्या है, कहां से आई। और इसको लाइक और अपने कमेंट करना ना भूलें।